नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अभी चल ही रहा है, लेकिन खतरा मंडरा रहा है पूरे विश्व पर। जी हाँ, चीन अगर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा उसे जवाब देने में, और फिर भारत को भी तो अपना पीओके वापस लेना है पाकिस्तान से। तो आइए गौर करते हैं कुछ पहलुओं पर और समझते हैं पूरे गणित को। दोस्तों, अब तक हम वो जंग देख रहे हैं जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में चला आ रहा है, लेकिन आप तैयार हो जाइए दो और ऐसे जंग देखने के लिए जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जी हाँ, पहला चाइना और ताइवान के बीच, दूसरा पाकिस्तान और भारत के बीच में। बिल्कुल सही सुना आपने। आइए इसके बारे में हम विस्तार से बातें करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के चलते परेशान दुनिया के लिए ताइवान से एक चिंता वाली खबर आ रही है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ताइवान से चिंता वाली खबर ये है कि जानकारी के मुताबिक चीन के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने हाल ही के दिनों में ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ की है, और जवाब में ताइवान ने पहले रेडियो पर चेतावनी जारी की और फिर अपने एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात कर दी। एक महीने में ताइवान के अंदर यह चीन की 12 से 15 घुसपैठ हो चुकी है दोस्तों। ताइवान के एक मीडिया ने नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि चीन का J-16 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के साउथ वेस्ट इलाके में घुस गया था। इस महीने अब तक चीन की तरफ से 38 से 40 बार सैन्य विमानों को ताइवान के आइडेंटिफिकेशन जोन में ट्रैक किया गया है, जिसमें 26 से 30 फाइटर जेट और 10 स्पॉटर विमान और 3-4 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एयर डिफेंस जोन क्या होता है। एयर डिफेंस जोन आइडेंटिफिकेशन जोन किसी भी देश का नियंत्रण करने वाला वो इलाका होता है जो उसके हवाई क्षेत्र से भी आगे तक फैला होता है। इस जोन में आने वाले विमानों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपनी पहचान साझा करना बहुत ज़रूरी होता है। जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति, वो पहले भी कब्जे की बात कर चुके हैं। वो पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के बीच में घोषणा किए थे कि ताइवान के साथ देश के मिलने का सपना जल्द पूरा होगा। इसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने फाइटर जेट को उसकी सीमा में उड़ाता रहा है और ताइवान को डराता रहा है। दोस्तों, चीनी विमान आमतौर पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम के हवाई क्षेत्र में ही घुसपैठ करते हैं। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है, ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता रहा है। 2016 में ताइवान के नागरिकों द्वारा साई विंग वेंग को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो वहाँ तनाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और साई के विचार चीन के पक्ष में थे और उन्होंने इस दावे का समर्थन किया था कि दोनों एक ही चीनी राष्ट्र का हिस्सा है। बाद में उनके ख्याल बदल गए और चीन नाराज हो गया। बीजिंग ने ताइवान सरकार के साथ हर तरह का संपर्क तोड़ लिया और उसे पाने के लिए आतुर हो चुका है। दोस्तों, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर आपको शुभकामनाएं। भारत उम्मीद करता है कि आप इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाकर शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। इसके जरिए हम चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन दे सकेंगे। शहबाज शरीफ ने इसके जवाब में तब पीएम मोदी का शुक्रिया करते हुए कहा था, पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध चाहता है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उसका शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में जो बलिदान दिया है वो सबको पता है। दोस्तों, यहाँ बात ये हो गई कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और वो ये चाहते हैं कि भारत कश्मीर मुद्दे पे शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखे और उस मुद्दे पे हम दोनों देश बात करें। लेकिन भारत कश्मीर मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज ने अपने पहले भाषण में ही कश्मीर का जिक्र किया था। तब उन्होंने कहा था कि वे भारत के साथ शांति चाहते हैं, जो कश्मीर विवाद के समाधान तक संभव नहीं है। शहबाज इससे पहले भी कई मौक़ों पर कश्मीर का जिक्र छेड़ चुके हैं दोस्तों। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, जबकि भारत इस मुद्दे को तवज्जो नहीं देता है। भारत कश्मीर मुद्दे पे कभी भी कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। और दोस्तों, इसको लेके भी आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ टसल हो सकता है। भारत, पाकिस्तान और चाइना और ताइवान को लेकर के आपके मन में क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।